की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे मन कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो जमुना जीरो पानी लागे। बोलो राधा रानी सरकार जय। खम्मा गणी कहाँ है अपन? पूछरी का लोठा। हम आ गए हैं पूछरी का लोठा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। राधे राधे फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। हम लोग घर से निकल गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने दान घाटी के दर्शन किए, जिसके आपको मैंने पहले भी दर्शन कराए हुए हैं। फिर उसके बाद आ गया था ये पूछरी का लोठा। ये वाला भी मंदिर बहुत ही प्राचीन है, पुराना है। और यहाँ ये देखिए गोबर से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और फिर जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर इसको सीधा कर देते हैं, सीधा आके बना देते हैं। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए पूछरी के लोठा में, फिर आगे बढ़ गए। और यहाँ पर एक मंदिर था तो जो था उसका नाम गोवर्धन मुखारविंद। हाँ, गोवर्धन मुखारविंद था ये। गोवर्धन जी एक और थे, मतलब दो पड़े थे। एक गोवर्धन जी का मंदिर एक अलग था और ये गोवर्धन जी का मुखारविंद था। यहाँ पर दूध फूल ये सब चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान जी गोवर्धन जी थे जो, उनका मुख यहाँ पर था, तो उनके साथ सब दर्शन वगैरह किए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोटो पॉसिबल नहीं था तो नहीं लिया भीड़ की वजह से। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ राधा कुंड में। श्री राधा जी का ये कुंड है और यहाँ अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं जो भी बोलना है बोल सकते हैं। यहाँ पर आके हम लोगों ने दीपदान किया, आरती वगैरह की और बहुत अच्छे से पूजा किया। देखिए वृंदावन धाम में हम आ गए हैं राधा कुंड में। आप सबको भी राधा कुंड के दर्शन कराऊं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, इतना सुकून, इतनी शांति महसूस हो रही थी। और यहाँ से आप सामने देखेंगे ना तो श्याम कुंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अलग अलग जाना पड़ता था। अब हम आ गए हैं इसके बाद श्री ललिता कुंड में, जो राधा रानी की प्रिय सखी थी, जो बहुत चाहती थी ये एक दूसरे को, तो वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये है श्री ललिता कुंड। इनके भी हम लोगों ने दर्शन किए। मैंने यहाँ तो 6-7 बार अपने ऊपर जल से सिंचित किया कि राधा रानी मुझे भी अपनी सखी बना लो। और कितना अच्छा लगता है ना यहाँ जाओ और फिर महसूस करो कि यहाँ पर ललिता जी नहाती रही होंगी। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और फिर यहाँ पर ना एक पुजारी जी रहे जो वो मंदिर बंद करके, क्योंकि दोपहर का टाइम था, मंदिर बंद करके वापस जाने लगे थे। फिर लेकिन हम लोगों ने ना दरवाजे 2 मिनट के लिए खुलवा लिए थे कि प्लीज़ थोड़ा सा दर्शन कर लेने दीजिए, बंद ही कर रहे हैं उसके पहले। तो हम लोग वापस आए यहाँ पर और यही वहाँ पे से बीच में श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं, एक तरफ राधा रानी है और एक तरफ ललिता जी हैं। उन्हीं के संग रासलीला करते हुए कान्हा जी हमारे, और बहुत सुंदर छवि थी उनकी। तो हम लोगों ने मंदिर गुरुजी से खुलवा लिया था कि थोड़ा सा दर्शन कर लेने दीजिए, पैर पड़ लेने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। और बस यहीं ऊपर चढ़ के राइट साइड में था, देखिए मैं अभी आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। बहुत अच्छी ललिता जी जो थी ना, वो राधा जी की इतनी प्रिय सहेली थी। ये मतलब उनके साथ ही हमेशा रहती रही। रास रचाना हो, पनघट में पानी लेने जाना हो, या कपड़े धोने, यमुना नदी में नहाने जाना हो, या जो भी हो सब ललिता जी के साथ करती थी। ये देखिए लिखा भी हुआ है राधा की प्यारी ललिता। ये वो पंडित जी थे जिनसे हम लोगों ने दोबारा गेट खुलवाया कि थोड़ा सा खोल दीजिए तो दर्शन कर लें और फिर आप वापस बंद कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान जी के शयन का टाइम हो गया था। यहाँ पर देख लीजिए ललिता जी हैं, बीच में हमारे बिहारी जी, फिर राधा जी। यहाँ पर कहा जाता है कि ललिता जी ने अपने से कुंड बनाया था
और यहाँ फिर इसके ललिता कुंड से आगे जाते हुए हम लोगों ने ये देखा तो हमें लगा ये छोटे छोटे से मंदिर हैं। फिर यहाँ पर एक खड़े हुए थे एक पंडित जी जैसे कोई, ये जिनसे मैं बात कर रही हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि इतने मंदिर क्यों बने हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि ये कोई मंदिर नहीं है, ये समाधि हैं जो ध्यान मग्न हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने यहाँ पर राधा राधा लिखवा के या जो भी समाधि बनवा दी थी। तो इतने सारे लोगों की समाधि थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रणाम किया। राधे 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 राधे। ये हम लोग परिक्रमा मार्ग में अब राधा कुंड से पूछरी कलोटा गोवर्धन जी मुखारविंद इधर सबसे होते हुए अब आ गए हैं राधा और श्याम का संगम कुंड। ये बाहर में यहाँ कंगन कुंड भी लिखा हुआ था और ये दोनों का संगम कुंड है। कहा जाता है कि राधा जी ने कंगन से इस कुंड का उद्गम किया था, इस कुंड को प्रकट किया था, तो इसको कंगन कुंड भी कहा जाता है। अब मैं जहाँ आगे आपको दिखा रही हूँ, ये तो शॉप थी वहाँ संगम कुंड के आइट साइड में सामान वगैरह लेने के लिए। ये देखिए, एक तरफ राधा जी का कुंड था, राधा कुंड, और एक तरफ श्याम कुंड था। और जो मैं पहले दिखाई थी, हम लोग इसी कुंड में दूसरे तरफ घाट में थे। पूरी परिक्रमा करते हुए ये पड़ता है। ये था श्याम कुंड और उस तरफ था राधा कुंड। गीली भी नहीं होगी, वो राधा कुंड है। ये देखिए, बहुत बहुत सुकून मतलब मिल रहा था यहाँ। हमें नहीं पता था कि यहाँ नहाया जाता है या क्या किया जाता है, वरना हम भी एक सेट कपड़े ले आए होते और यहाँ पर ज़रूर नहाते। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो यमुना जी में स्नान ज़रूर करेंगे या राधा कुंड में। ये देखिए, यहाँ पर चरण पादुकाएँ थी।